वो कुशीनगर हाटा का मुद्दा है जहां पर मदनी मस्जिद को तोड़ा गया। शनिवार को 5 बजे स्टे का समय और न्यायालय का आदेश समाप्त होता है। मस्जिद को आप खोदवा करके वहां मूर्ति ले आते। मंदिर निकला है वहाँ, मूर्ति कहाँ निकला? मंदिर तो अब बनने वाला है ना साहब। जब मस्जिद टूटेगी तो मंदिर हो सकता है बन जाए। धीरे मतलब बाबरी वाला मामला यहाँ लेकर जितना जल्दी अगर मस्जिद को गिराने में लगा दिया गया, उतना जल्दी ये लोग अगर जनता को न्याय दिलाने में लगा दे तो ये लोग पूजे जाते हैं। अगर वो ये मुद्दा ना उछाले, कहीं मस्जिद गिरा दो कहीं मंदिर गिरा दो, तो फिर लोग उससे रोजगार मांगना चालू करेंगे। ये मस्जिद को क्या छोड़ेंगे? ये सनातनों की लाशों पे सत्ता करते हैं। अभी आंकड़ा नहीं। आप लोग मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैं मंदिर टूट रहा है उस पर बात कर रहा हूँ। और मस्जिद, अरे हिंदुस्तान में ये कहाँ टूट गया? बनारस, अरे बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, गुलिस्ता क्या होगा। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया हाटा में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहब, अब आप तो समझते हैं, सब लोग यहाँ समझदार हैं, हम समझते हैं। हाँ। मस्जिद का मामला नहीं है। हाँ। वैसी 100 मस्जिदें ढह जाएं, हाँ। मामला वो नहीं है कि मस्जिद को उनका ढाहना उद्देश्य है। अच्छा। वो मस्जिद उनको केवल एक मामला है, सांप्रदायिक व्यवस्था का रचना करना और एक नफरत की माया रूपी लंका को तैयार कर देना। इसलिए कि लंका को तैयार करने के लिए रावण को बड़ी बलि देना पड़ा। उस सोना का लंका हवा में नहीं बन गई, उसको बहुत बड़ी बड़ी शहादत देनी पड़ी। अब रह गया सवाल मस्जिद का। हाँ, मुद्दे पर आइए। वो मस्जिद का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था, वो स्टे था। संजोग से जिस डेट में ये शनिवार को 5 बजे उस समाप्त हो गया। भाई बहुत अच्छी सारे काम शनिवार के दिन ही होते हैं और फिर संडे वाले दिन काम तमाम हो जाता तो सबसे बड़ी कि शनिवार को 5 बजे स्टे का समय और न्यायालय का आदेश समाप्त होता है। 5 बजे समाप्त हो जाता है, 10 बजे तक सारा बुलडोजर उस मार्केट में एंट्री करा लेता है। आंख जब वहां की आवाम ने मसा तो मुझे लगा कि वो मस्जिद का नामो निशान मिट गया था। वो कहीं नामो निशान में उसका कहीं नक्शा मतलब इतने बुलडोजर लगा दिए कि नामो निशान खत्म हो गया। भाई अच्छी बात है, केवल मस्जिद पर डेट खत्म होता है, 12 घंटे के अंदर वो मस्जिद ढह जाती है। मस्जिद को आप खोदवा करके वहां मूर्ति ले आ देते। मूर्ति ला करके आप एक आवाम के भावना पर आप हमला करते हैं, उसे मताहत करते हैं और एक आवाम को खुद। मंदिर निकला है वहाँ, मूर्ति कहाँ निकला? मंदिर तो अब बनने वाला है ना साहब। जब मस्जिद टूटेगी तो मंदिर हो सकता है बन जाए। धीरे मतलब बाबरी वाला मामला यहाँ लेकर चले आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम नहीं लेकर आ रहे। हाँ। हम नहीं लेकर आ रहे। हाँ। क्योंकि आपका किया हुआ कार्य आपको जहां जहां फायदा लगता है कि हम अपने विधा को, अपने समर्थकों को, अपने पॉलिसी को, अपने ये को जो है एक तरफ रिझा सकते हैं, उनको एक कर सकते हैं, उनको एक मिशन में ला सकते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप तो बिल्कुल 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 एक सेकेंड। हाँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन चिरागों में तय सुअब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए।
ठीक है। जितना त्वरित वहां हुआ उतना त्वरित जो आम जनता परेशान होकर जिनके खेतों को और जिनके घरों को लोग अवैध कब्जा कर लिए हैं उतने जल्दी उसको भी छुड़ाने का काम करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मस्जिद पे आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पता लग रहा है कि शनिवार को स्टेक समाप्त होता है और रविवार को ध्वस्त हो जाता है। लेकिन जो आदमी कचहरी में दौड़ते दौड़ते थक जाता है, कोर्ट का फैसला भी लेके आता है कि हमारे पक्ष में फैसला आया है, आज तक न वहां एसडीएम जाता है, न पुलिस जाती है, न बुलडोजर जाता है कि उसका कब्जा दिला दिया जाए। सच्चाई तो यह है जितना जल्दी अगर मस्जिद को गिराने में लगा दिया गया उतना जल्दी ये लोग अगर जनता को न्याय दिलाने में लगा दे तो ये लोग पूजे जाए। लेकिन उधर ध्यान नहीं दे रहा। 6 महीना साल भर लग जाता है, कोर्ट का आर्डर लिए घूम रहे हैं और उसके बाद उसको लेंथी अपनाया जाता है। मैं शिक्षक भर्ती का ले रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें पिछड़ों और दलितों को हाई कोर्ट ने न्याय दिया, लेकिन फिर उसको उलझाने के लिए 2-4 दिन इधर उधर घुमाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। तो ये जानबूझकर सरकार की, अगर उतने जल्दी उन शिक्षकों पे न्याय दिए होते तो रोजगार की बात आती है, सिस्टम की बात आती है तो सरकार पीछे हो जाती है। शासन प्रशासन 4 साल 55 साल 68 साल जो लटकाती 10 साल लटकाती है और ऐसे मुद्दों को बड़ी जल्दी कर दिया। भाई उनको भी न्याय दीजिए। देखिए ऐसा है, सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम पर ही राजनीति करती है। महंगाई बेरोजगारी शिक्षा पे बात नहीं करना चाहती है वो। अगर वो ये मुद्दा ना उछाले, कहीं मस्जिद गिरा दो कहीं मंदिर गिरा दो, तो फिर लोग उससे रोजगार मांगना चालू करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे। तो ये सब मुद्दा दबाने के लिए सरकार जो है नए नए स्कीम लाया करती है। जैसे अभी जो है वहाँ पे कुंभ मेले में लाखों हिंदू मर गए और मोदी जी तुरंत नया फेंटा न्यूज वालों को बता दिया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ सोने की जंजीर लेकर के। भारतवासियों को वहाँ जो है बढ़िया और वो सोने की पहन करके आएंगे वो अमेरिका से। अच्छा, तो ये सब बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की यही है। हाँ। कि मतलब जिसे इंसाफ देना चाहिए उसे इंसाफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे को सारे छिपाने के लिए मुसलमान का मस्जिद और मुसलमान और पाकिस्तान नजर आ जाता है। तहसील और थाने में 80% लोग भटक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। एक राजस्व में छोटा सा मुकदमा कर दीजिए, 5-5 साल चलता है। हाँ। उसमें कोई सुनवाई नहीं है। तो बड़ी जल्दी रहती है मस्जिद और मंदिर में ताकि दंगा हो ना, हिंदू मुस्लिम राइट हो। ये सरकार की जो गंदी सोच है। अरे ये तो हम भगवान से मनाते हैं, मुसलमानों को वहाँ रोक दिया गया था कुंभ में, नहीं तो अब तक तो 40-50 जेल में गए होते हो कुंभ के नाम पर। हाँ, कुंभ के नाम पे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार जो है गंदी आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हाटा कुशीनगर में मस्जिद को तोड़ा गया, कैसे देख रहे हैं? जो कुंभ में जो हादसा हुआ है अभी, हाँ। उसी को छुपाने के लिए 2 काम हुए हैं अभी। 2 काम हो गए। एक तो ये मस्जिद टूटा, हाँ। और एक हमारे मोदी जी यहाँ से फरार हो गए। उसको फरारी कहेंगे। उधर से देखिए कितने भारतीय लोग अपने जंजीर से और मतलब मुंह में मास्क लगा के बिना खाए पिए बेचारे 40-42-50 घंटे रह के फरार हुए कि फ्रांस में गए सम्मान देश को दिलाने के लिए, आप बता रहे फरार हुए हैं। और जो कुंभ में जो हजारों आदमी मर गए बेचारे, अपने हिंदू लोग ही मरे हैं उसमें तो नहीं गए अभी तक मोदी जी। बन नहाने के लिए चले गए, आधा शरीर पानी में आधा शरीर ऊपर। 10 साल से कान आंख और मुंह थके जा रहे हैं। अब मंदिर मस्जिद ये क्या बताएं अब। अरे बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं। गुलिस्ता क्या होगा बता दीजिए अपना, क्या होगा? लेकिन मोदी योगी जब से हैं सनातन तो कुछ तो आपने शुरू किया। ये सनातन कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, कोई बताए? विश्व गुरु तो हो ही नहीं पाया आज तक, विश्व गुरु तो हो ही नहीं पाया। लेकिन मोदी जी तो गुरु हैं। अरे मोदी कौन मोदी, कहाँ का मोदी? तमाम मोदी घूम रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, नरेंद्र। अच्छा, जवन गुजरात से आई है। अरे गुजरात से जवन आई है, जवन राम के लिए आई रहे, वही नरेंद्र मोदी। हाँ वही। अरे तू तो प्रधानमंत्री हैं, वो उनको मूवमेंट में क्या है, जब सूमेंट आ रहा है, जा रहे हैं कोई ससुरा विदेश में, उनसे हाथ ही नहीं मिला रहा है, तो इससे बड़ा सुसेंट कहाँ हो सकता है भैया, बताओ आप। कौन नहीं मिलाया हाथ? हाथ अमेरिका गए रहन, फ्रांस। अरे गए रहन कि नहीं, फिर फ्रांस गए, फिर ऐसे वो कहे तो
का मिलाई तो सो कैसे मिलाई? अरे सुनिए तो अंकल, मेरी बात सुन लीजिए, ये सब बात की बात है, वो देखा जाएगा, चलता रहता है। लेकिन जो कुशीनगर हाटा में मस्जिद तोड़ी गई यानी मदनी मस्जिद, उस पर चर्चा इसलिए गरमाया हुआ है। मुस्लिम समाज कह रहा है कि बीजेपी सरकार में हम जो है अपराधी बने बैठे हुए हैं और हमारे ही मस्जिदों पर सरकार की निगाहें, शासन प्रशासन की निगाहें टिकी हुई है। एक चीज सुनिए, हाँ। आप लोग मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैं मंदिर टूट रहा है उस पर बात कर रहा हूँ। और मस्जिद, अरे हिंदुस्तान में ये मंदिर कहाँ टूट गया? बनारस सड़क के किनारे जितने भी मंदिर थे, नन्हे मुन्ने सुन्ने झुन्ने, अरे अब विकास होगा तो टूटेगा ही, विकास होगा, रोड चौड़ी होगी, वो तो भाजपा सरकार में हमेशा रोड चौड़ी आखिर ओकर पथरवा वाला देवता कहाँ चला गए? सनातन में ओकर पथरवा वाला देवता कहाँ गए? सनातन में गए, जो भस्म नहीं कर रहे हैं मोदी को। हाँ भस्म करेंगे, आएगा समय। तो मेरे भाई, ये पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, इससे घृणा मत करो, इससे घृणा मत करो, न दिल्ली वाले से घृणा करो। ये जो पाप कर रहा है ना, इससे घृणा करो। ये इतना पाप कर रहा है, सारा पाप एक दिन क्यों आएगा? अरे वो तो गंगा में जाकर फिर आप अभी बोलो डुबकी लगा लेंगे। अभी आप शुरू करूंगा तो आप कहेंगे कि आप कहाँ चले गए मुद्दे से आगे। अरे मेरे भाई, ये 12 किलोमीटर कहाँ गाड़ी खड़ी होगी मैं बताऊं आपको? बनारस से जितनी गाड़ियां आ रही हैं सब हनुमानगंज के पास खड़ी होंगी, सब हनुमानगंज के पास खड़ी होंगी। कानपुर साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं वो जो है ये नैनी पुल से 8 किलोमीटर दूर खड़ी होंगी। जो फाफा मऊ माने इधर के जाने वाले हैं, वो फाफा मऊ के पहले गाड़ियां खड़ी होगी। चलो ना पास, चलिए, कुशीनगर हाटा में जिस तरीके से मदनी मस्जिद को तोड़ा गया, उस पर इन दिनों सवाल और चर्चा बना हुआ है। अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया, उसके बाद मायावती ने भी यानी बीएसपी सुप्रीमो ने भी सवाल पूछे हैं प्रशासन से कि जवाब दे, आखिर क्यों जो है बिना बताए वहां पर मस्जिद को तोड़ा गया। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जब तक इंतजार।